नमो नमः छात्र। अष्टमः पाठः विचित्रः साक्षी। इस पाठ का परिचय, स्पष्टीकरण में ही इसका व्याकरणात्मक भाग, संधि संयोग शब्द, आए हुए पद्यों के अन्वय, अनुवाद, ये सारी बातें हमने देखी है। और आज की तासिका में हम देख रहे हैं अष्टमः पाठः विचित्रः साक्षी अभ्यास। अभ्यास यानी पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर जो खुद समझकर सॉल्व करने होते हैं। देखते हैं इस पाठ का प्रथम प्रश्न। बोले गए सारे प्रश्न नोटबुक में आपको लिखने हैं, लेकिन नोटबुक में प्रश्न उत्तर लिखने से पहले सारा राइटिंग वर्क, सारे नोट्स लेसन के कंप्लीट हो चुके हैं क्या, शब्दार्थ लिखे हैं क्या, ये सारी बातें कंफर्म करने के बाद ही अभ्यास प्रश्न सॉल्व करना स्टार्ट करना है। प्रथम प्रश्न, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। जहाँ पर एक पदेन पूर्ण वाक्य नहीं दिया जाता वहाँ हम पूर्ण वाक्य में आंसर लिखते हैं। तो क्वेश्चन होगा आपका, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया पूर्ण वाक्येन लिखत। जैसे मैं हर पाठ के लिए बताती हूँ आपको, प्रश्नोत्तर जब संस्कृत में लिखने होते हैं तो प्रश्न में पूछे गए किम सर्वनाम के शब्दों पर फोकस करना चाहिए। जैसे पहला प्रश्न, निर्धन जनः कथम वित्तम उपार्जितवान, कथम किस तरह से। दूसरे क्वेश्चन में किमर्थम, रीज़न पूछा गया है। तीसरे प्रश्न में किम, प्रसूते निषादकारे सह किम अचिंतयत्, क्या सोचा था। वस्तुतः चौरः कः आसीत्, कौन था। जनस्य क्रंदनम निशम्य आरक्षि किम उक्तवान, क्या कहा। मतिवैभवशालिनः दुष्कराणि कार्याणि कथम साधयन्ति, किस प्रकार साध्य करते हैं। किम सर्वनाम के शब्दों को समझकर आंसर लिखना ज़रूरी होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। रेखांकित पदमादृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, और ये होता है प्रश्नोत्तर के ऑपोजिट क्वेश्चन। इसमें अधोरेखित शब्द देखकर उस शब्द का किम सर्वनाम लिंग वचन विभक्ति सेम प्रयुक्त करना होता है। पहला वाक्य है, पुत्रम दृष्टुम सह प्रस्थितः। पुत्रम को अधोरेखित किया है तो पुत्रम के लिए किम सर्वनाम का प्रयोग करना है, उसका विभक्ति वचन लिंग देखकर। उसी तरह से दूसरे क्वेश्चन में तस्मै, तीसरे में चौरस्य, चौथा बंकिम चंद्र, फिफ्थ वन भारवेदनया, एंड सिक्स्थ उभौ शवम चत्वरे स्थापितवन्तो। यहाँ पर चत्वरे ये संख्यावाची शब्द नहीं है, चत्वरे यानी चौराहे पर। तो उस तरह से आपको किम सर्वनाम का शब्द प्रयुक्त करना है। और एक बात ध्यान में रखो, किम सर्वनाम का प्रयोग जब हम करते हैं, प्रश्न निर्माण करते हैं, तो सेंटेंस पूरा लिखना है। सिर्फ अधोरेखित शब्द के प्लेस पर किम सर्वनाम का प्रयोग करोगे और सेंटेंस के एंडिंग में क्वेश्चन मार्क दोगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, यथा निर्देशम उत्तरत। ये क्वेश्चन होता है भाषिक कार्य का। जिस तरह से निर्देश दिया है, ऑर्डर दी है, उस तरह से आंसर लिखो। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखो, इसमें क आदेशम प्राप्य उभौ अचलताम अत्र किम कर्तृपद। यहाँ कर्तृपद क्या है। नोट्स में मैं हमेशा आपको बताती हूँ, हर सेंटेंस का कर्ता क्रियापद लिखो, सर्वनाम का प्रयोग किस कर्ता के लिए किया गया है ये लिखो। अगर ये आपने प्रॉपरली लिखा है तो इसके आंसर्स इजीली मिल जाएंगे। सेकेंड वन देखो, एतेना आरक्षिणा अध्वनि यदुक्तम तत्वर्णयामि अत्र मार्गे इत्यर्थे किम पदम अत्र प्रयुक्तम। पर्यायी शब्द पूछा गया है यहाँ पर। करुणा परौ गृही तस्मै आश्रयं प्रायच्छत्, अत्र तस्मै इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। सेम है, व्याकरणात्मक कार्य राइटिंग वर्क अगर हम कंप्लीट करते हैं तो इन सारे के आंसर हमें इजीली मिल जाते हैं। ततः असौ तौ अग्रिमे दिने उपस्थातुम आदिष्टवान अस्मिन् वाक्ये किम क्रियापदम। यहाँ पर क्रियापद कौन सा आया है। दुष्कराण्यपि कर्माणि मतिवैभवशालिनः, अत्र विशेष्य पदम किम। विशेषण विशेष्य की लिस्ट हमारे पास है तो आंसर इजीली मिल जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
संधि संधि विच्छेदम कुरुत। ये आपको टेक्स्ट बुक में ही सॉल्व करना है क्योंकि नोटबुक में आपने ऑलरेडी संधि संयोग शब्दों की लिस्ट प्रिपेयर की है। तो ये सारे बिट आप टेक्स्ट बुक में सॉल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखितानि पदानि भिन्न भिन्न प्रत्ययान्तानि सन्ति तानि पृथक् कृत्वा निर्दिष्टानां प्रत्ययनामधः लिखत। प्रत्ययों के यहाँ पर कॉलम बनाए गए हैं और लिस्ट दी गई है प्रत्ययों की। आपको इस लिस्ट को इन 4 प्रत्ययों में डिवाइड करना है। जैसे परिश्रम में यहाँ पर कौन सा प्रत्यय आया है? ल्यप। उपार्जितवान, दापयितुम, किस प्रत्ययों की लिस्ट में वो जाएगा उसमें आपको ये लिखना है। ये क्वेश्चन नोटबुक में लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अधोलिखितानि वाक्यानि बहुवचने परिवर्त्य। वचन चेंज करना है आपको। सह बसयानं विहाय पदातिरेव गंतुम निश्चयं कृतवान्। जब हम बहुवचन में कोई वाक्य कन्वर्ट करते हैं तो कर्ता क्रियापद दोनों बहुवचन में जाना चाहिए। सेंटेंस रीड करो, अच्छी तरह से उसे कन्वर्ट करो। क्वेश्चन नंबर 6 आ कोष्टकेषु दत्तेषु पदेषु यथा निर्दिष्टां विभक्तिं प्रयुज्य रिक्तस्थानानि पूरयेत्। ब्रैकेट में जो विभक्ति दी गई है जिस शब्द की, उसी विभक्ति की वही विभक्ति आपको फिल इन द ब्लैंक में यूज करनी है। जैसे क सह डैश डैश निष्क्रम्य बहिरगच्छत। गृहे, गृह इस शब्द की पंचमी विभक्ति प्रयुक्त करनी है। संस्कृत टेबल्स का ध्यान होना इसके लिए ज़रूरी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भिन्न प्रकृतिकम पदम चिन्नुत। ये क्वेश्चन भी आप टेक्स्ट बुक में ही सॉल्व करोगे। ऑड वर्ड आपको चुनकर लिखना है। जैसे विचित्रा, शुभावहा, मंजुषा और शंकया। तो इसमें से ऑड वर्ड जो है वो चुनकर आपको लिखना है। कौन सा आएगा इसमें ऑड वर्ड? विचित्रा, शुभावहा, शंकया, मंजुषा। कौन सा आएगा? विचित्रा, शुभावहा, मंजुषा ये सारे प्रथमा विभक्ति है। शंकया ये है तृतीया विभक्ति, तो वो ऑड रहेगा। तो सारे शब्दों में से ऑड शब्द चुनकर टेक्स्ट बुक में ही ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 4 संधि संधि विच्छेद और क्वेश्चन नंबर 7 भिन्न प्रकृतिकम पदम। ये 2 क्वेश्चन छोड़कर बाकी के सारे क्वेश्चन आप टेक्स्ट बुक नोटबुक में सॉल्व करोगे। और डिस्क्रिप्शन में जो सबमिशन डेट दी जाएगी उस दिन आप ये अभ्यास प्रश्न सबमिट करोगे। नेक्स्ट मंडे इसका सबमिशन होगा। अब अगली तासिका तक धन्यवाद।